दोस्तों नमस्कार। आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो भी अंगूठे पर। कई भ्रम हैं कि अंगूठे के कितने पर्व होते हैं और कौन कौन से पर्व होते हैं। हमें अब तक बताया गया है कि अंगूठे के भी उंगलियों की तरह से 3 फैलेंज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ये टॉप फैलेंज जो विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये फिनिक्स आई टॉप फैलेंज का बेस। फिर ये अंगूठे का आधार, अंगूठे के आधार से लेकर फिनिक्स आई तक ये अंगूठे का लोअर फैलेंज, मिड फैलेंज जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोच को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमें बताया जाता है अंगूठे के आधार के नीचे जो ये शुक्र पर्वत है, ये अंगूठे का बेस फैलेंज है। यहाँ गड़बड़, क्योंकि अंगूठा तो ज्ञान का प्रतीक है और शुक्र पर्वत वो भोग का प्रतीक है। बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो गया, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आज देखते हैं। देखिए, ये अंगूठे का टॉप फैलेंज जो दिखाता है विल पावर को, हमारे जोश को। इसके नीचे फिनिक्स आई इसके बेस का काम कर रही है। अब इस बेस से लेकर यहाँ तक ये है रति रेखा, जहाँ से वैवाहिक सुख को देखा जाता है। इससे ऊपर और फिनिक्स आई के बीच का एरिया ये है अंगूठे का मिड फैलेंज जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, सोच को रिप्रेजेंट करता है। अब रति रेखा से नीचे ये अंगूठे का आधार, जहाँ से पारिवारिक सुख का देखा जाता है, इसको बोलते हैं मल्लिका रेखा, फैमिली रिंग। अब रति रेखा से अंगूठे के आधार के बीच का जो ये हिस्सा है छोटा है, लेकिन ये अंगूठे का बेस फैलेंज है। शुक्र पर्वत बेस फैलेंज नहीं है। अंगूठा तो ज्ञान का प्रतीक है। अब यहाँ विवेक आ गया, लेकिन रति रेखा तक जो बेस फैलेंज है इसके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहता है। लेकिन रति रेखा से ऊपर विवेक आ गया, ज्ञान आ गया, गुरु का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान ग्रहण किया आपकी बुद्धि रेखा ने। अंगूठा शो कर रहा है रिप्रेजेंट उसका प्रैक्टिकल रूप। लेकिन जो ये बेस फैलेंज है अंगूठे का, रति रेखा दिखा रही है वैवाहिक सुख, और जो ये बेस है ये दिखा रहा है पारिवारिक सुख। इस पर शुक्र का गहरा प्रभाव। शुक्र भोगों का कारक है, सुखों का कारक है। भोग वासनाएं, काम वासनाएं, सुविधा वासनाएं, बहुत तरह की वासनाएं। और वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए और पारिवारिक सफलता के लिए भी शुक्र का अच्छा होना जरूरी। शुक्र का प्रभाव होता ही है। प्रॉस्पेरिटी की जरूरत पड़ती है, सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, काम बोध की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अंगूठे का
ये मिड फैलेंज है, यह सोच, हमारा ज्ञान, हमारा लॉजिक, ऊपर हमारा जोश, हमारी इम्प्लीमेंटेशन करने की ताकत। तो इस तरह से अंगूठे के 3 पर्व होते हैं। शुक्र पर्व तीसरा पर्व नहीं होता, बल्कि रति रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा, यही अंगूठे का तीसरा पर्व होता है। यदि यह लंबाई में अच्छा हो, सामान्य, तो ऐसा जातक आदर्श प्रेमी होता है। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, रति रेखा तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं, भोग भोग है। तो ये भोग का कारक है। यदि ये भोग का पर्व, अंगूठे का तीसरा पर्व सामान्य लंबा है, रति रेखा और आधार रेखा वो सामान्य दूरी पर हैं, जातक आदर्श प्रेमी होता है। वह जिद्दीपन नहीं दिखाता, उसमें जड़ता नहीं होती, उसमें जड़ता कभी नहीं होती। ना कभी ऐसा जातक स्वार्थ दिखाता है, सच्चा प्रेमी होता है। अगर रति रेखा थोड़ी और ऊपर हो जाए, सामान्य से बड़ी हो गई, अंगूठे का तीसरा पर्व बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो जाता है तो इसमें जातक के प्रेम जीवन पर थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रेम के मामले में जातक अपने बराबर वालों की नहीं सुनता, लेकिन जब बड़े समझाते हैं तो उनके सामने जातक अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, बड़ों की बात मान लेता है। इशारों में बता रहा हूँ। यदि यह और छोटा हो, बेस फैलेंज यानी रति रेखा और आधार आसपास हों, तो प्रेम के मामले में ऐसा जातक बड़ा नीच होता है, कमीन होता है। वह स्वार्थी होता है, हृदयहीन होता है, प्रेमहीन होता है, केवल दिखावे के लिए प्यार करता है, गंभीरता दिखाता है, वास्तव में महामतलबी, वक्त देखकर भाग भी सकता है, अपने इरादों का पक्का नहीं। तो तीसरा पर्व बड़ा है तो जातक बड़ों की बात मानेगा, अगर सामान्य है तो जातक अपने निर्णयों पर अडिग रहेगा, अगर छोटा है तो जातक प्यार करने के योग्य है ही नहीं। ये है अंगूठे का तीसरा फैलेंज। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन अवश्य हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।